हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो लीजिए, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट। आई होप सो कि आप यहां पे टॉपिक देख पा रहे होंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग आज लेकर आए हैं आपके सामने, उस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का एज इट इज ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत ही डिटेल में हम लोग जो है अपने इस कोर्स में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने बच्चों ने भी कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी जल्दी जाओ रजिस्टर करो, क्योंकि आफ्टर 20 सितंबर रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो उससे पहले आप रेट का बेनिफिट उठा लें। तो चलिए, आज हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, एज इट इज हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्यों हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और एट लास्ट फिर देखेंगे इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस हमारा क्या है, और कौन सी बुक हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिक पहले जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप इस सब्जेक्ट का नाम देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो एज इट इज प्रैक्टिकल सी बात है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो हमको स्ट्रक्चर्स मिलेगा, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ होगा, स्टील का बना हुआ होगा। इसी तरीके से आप एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलता है, वो किसका बना हुआ मिलता है आपको, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आपको बना हुआ मिलता है कंक्रीट का। सिमिलरली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे, सारे के सारे हमको स्टील के बने हुए मिलेंगे। और आप प्रैक्टिकली देखते होंगे आज के टाइम में लगभग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, या तो कई बार आप देखेंगे कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनते हुए, वो किसका बनता है, स्टील का बनता हुआ आपको दिखेगा। कई बार आप देखेंगे अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो भी आप देखेंगे वो प्रेफर करते हैं किसका बनाने का, स्टील का बनाने का प्रेफर करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ फोटोग्राफ्स में आपको यहां पे दिखाता हूं कि स्टील का कहां कहां पे हमको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। राइट, तो लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टील स्ट्रक्चर। जैसा कि आप मेरे सामने एक फिगर देख रहे होंगे, दो फिगर आपको साइमल्टेनियसली यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे आपको एक कोई स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, और सिमिलरली यहां पे एक ट्रस फॉर्म का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में जितने भी मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे, जितने भी मेंबर्स आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे मेंबर्स आपको किसके दिख रहे होंगे, स्टील के दिख रहे होंगे। एक भी मेंबर आपको यहां पे कंक्रीट का नहीं दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं, पहले सारा का सारा मेंबर आप देखिए, कोई भी मेंबर उठाएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे मेंबर किसके बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि सर, जब हम स्टील के मेंबर्स को हम बनाते हैं, या स्टील के मेंबर्स को यूज करके जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम लोग स्टील कैसा लें, स्टील का हम लोग साइज क्या लें। बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया होगा, या इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जिसमें स्टील्स यूज किए गए होंगे, तो प्रैक्टिकल सी बात है, जो डिजाइनर होंगे, जो इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, उनके दिमाग में यह चीज जरूर आया होगा कि भाई साहब, हम स्टील कैसा लें, किस टाइप का स्टील हम प्रोवाइड करें, स्टील का हम साइज कैसा लें, किस टाइप का हमारा स्टील होगा, मींस के वो कौन सा, किसकी प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा अच्छी हो, कौन सा स्टील लें। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें आपके दिमाग में प्रैक्टिकल है कि घूम रहा होगा, और कोई भी जो भी कंस्ट्रक्ट करने जा रहा होगा स्टील का स्ट्रक्चर, वो ये चीजें जरूर सोच रहा होगा। तो इसी पर्पस के लिए, यही चीजों को आसान करने के लिए, कि अगर हमको कभी कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले, स्टील का बनाने के लिए बोले, तो ये जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि स्टील हम कैसा लें, स्टील हम लोग किस टाइप का लें, स्टील का सेक्शन हम कैसा लें, या स्टील का कौन सा क्रॉस सेक्शन हम लोग प्रेफर करें, वो सारा कुछ बेसिकली हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो ये आसान भी है, बट बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट में फंस जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि रीजन बिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसलिए मेरा आपसे सजेशन ये है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियस होकर आप पढ़ेंगे, और जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उसको ध्यान से सुनेंगे, और एक एक जो आपको कोड्स के बारे में बताया जाएगा, स्टील टेबल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, वो सबको आपको रीडिंग करने आना चाहिए।
तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है। अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते आए होंगे उन सब सब्जेक्ट में सबसे टिपिकल सब्जेक्ट में से एक ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आसान बहुत है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैल्यूज कैसे ली जाती है, अगर आपको वैल्यूज समझ में आ गई लेने के लिए, तो आई होप सो कि आपसे ये सब्जेक्ट बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। और मैं आपसे उम्मीद दिलाऊंगा, मैं आपको वादा करूंगा कि इस सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। दैट मींस कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और एज इट इज हमेशा की तरह कोई स्टैंडर्ड बुक से आप प्रेफर करेंगे क्वेश्चंस को बनाना रादर देन कोई पब्लिकेशंस वगैरह से, राइट। तो आई होप सो कि आप देख लिए होंगे कि इस पर्टिकुलर में स्ट्रक्चर के अंदर सारा का सारा मेंबर्स आपको कैसा दिख रहा होगा स्टील का। तो भाई साहब प्रैक्टिकल बात है, जब स्टील का दिख रहा है तो स्टील के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हम बना पाएंगे कोई स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक फिगर और आपके सामने मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये एक फिगर देखिए, एक वेयर हाउस समथिंग, एक वेयर हाउस आपको दिख रहा होगा, एक वेयर हाउस बन आपके सामने बन के तैयार है। पहले आप क्या देख रहे हैं यहां पे वेयर हाउस बनाने के लिए, और आप अक्सर देखेंगे कोई भी जो वेयर हाउस गोडाउन वगैरह आप देखते हैं सारा का सारा किसका बना हुआ होता है, स्टील का, क्योंकि ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। स्टील को बनाने का फायदा क्या है कि स्टील को अगर आप यूज करते हैं कंक्रीट के बिहाफ में तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि कंस्ट्रक्शन आपका जल्दी होगा, जल्दी जल्दी आपका स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हो जाएगा। कंक्रीट की तरह नहीं है कि आप उसको सूखना, मतलब पहले आप कास्ट करेंगे, कास्ट करने के बाद उसको कुछ दिन तक छोड़ेंगे कि वो अपना सेटल करेगा, उसके बाद आप फर्दर काम प्रोसीड करेंगे। ऐसा स्टील के केस में नहीं होता है। स्टील में क्या होता है, फास्टिंग, आपका काम काफी फास्ट होगा। इन शॉर्ट, जैसे अगर हमको ये वेयर हाउस बनाना था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने आराम से सारा स्टील मेंबर वगैरह यूज करके हमने बहुत इजी तरीके से बना दिया। सिमिलरली जैसे आपने यहां बनाया, उसके बाद यहां पे हमने कुछ पैनल्स वगैरह लगा के इसको कुछ इस टाइप का शेप देके और अल्टीमेटली हमारा इस टाइप का एक वेयर हाउस बनके तैयार हो गया। इसका बेनिफिट्स क्या क्या हुआ, हमारा कंस्ट्रक्शन जल्दी हो गया। दूसरा, कल को किसी कारणवश हमको ये जगह वैकेंट भी करनी पड़ गई, ये जगह हमको खाली भी करनी पड़ गई, तो हमारा स्टील है, आराम से उसको हम इरेक्ट करके, मतलब आराम से खोल खाल के कहीं और भी हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। जब आप सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बताया जाएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टील ओवर कंक्रीट, कंक्रीट से अच्छा हमारा स्टील क्या क्यों है, और उसके कुछ नुकसान भी हैं वो भी आपको बताए जाएंगे सब्जेक्ट्स के अंदर कि इसमें क्या नुकसान भी है, अगर हम हर जगह स्टील ही को अगर यूज करेंगे तो उसके क्या डिमेरिट्स हैं और मेरिट भी क्या है। ये सारा कुछ जैसे जैसे आप आगे सब्जेक्ट में प्रोसीड करेंगे वैसे आपको चीजों को बताया जाएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया इस सब्जेक्ट के बारे में कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है। और एज इट इज मैंने आपको एक चीज यहां पे नोटिस नहीं कराई जो कि इंपॉर्टेंट थी नोटिस कराना, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था डिजाइन। तो डिजाइन, जैसा कि मैंने आपको, अगर आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आप अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है तो मैं आई बटन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जरूर वहां से जाके देखेंगे। उसमें मैंने डिस्कस किया था, बेसिकली मैं ओवरव्यू देता हूं आपको कि हमारा कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टडी होती है वो दो बेसिस पे की जाती है, एक होता है हमारा एनालिसिस और एक होता है हमारा डिजाइन। तो जैसे इस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ना कि इस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन का मतलब सिंपल सा क्या होगा, मैंने उसमें भी आपको बताया था, अभी भी मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि डिजाइन कहने का सिंपल सा मतलब होगा कि अगर आप कोई स्टील स्ट्रक्चर जो इस टाइप का बनाते हैं तो आपने ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, तो ये एक मेंबर, तो जितने भी मेंबर्स आप लेंगे, तो डिजाइन में हम लोग बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब जो हम मेंबर लेंगे उसका साइज क्या होगा, मेंबर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गया, मेंबर हमारा किस मटेरियल का होगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी या इस टाइप का जो आप थिंग्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा काम हम डिजाइन में कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन में कर रखा था, इसलिए मैं वापस से वहां पे नहीं जाना चाहूंगा कि वापस से मैं आपको बताऊं कि एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस है। इसलिए जो बच्चे अभी तक पहली बार वीडियो के साथ जुड़े हैं, इससे पहले मैंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा इस सब्जेक्ट का नाम डिजाइन क्यों पड़ा और जो हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर उसका नाम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्यों पड़ा। आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आई होप सो कि सिलेबस आप सब लोग को यहां पे क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। सब्जेक्ट कोड एज इट इज आपका है 161550 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
तो टोटल इसमें एज इट इज आई गेस इसमें हम लोग को 6 यूनिट्स पढ़ने होंगे। लेट अस सी कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। जो सबसे पहला यूनिट हम लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन। एज इट इज व्हाट इज द स्टील स्ट्रक्चर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टील स्ट्रक्चर, व्हाट आर द हार्मफुलनेस नहीं कहेंगे, व्हाट आर द अगर हम स्टील के मतलब स्टील को यूज करें क्या क्या नुकसान भी हैं, जैसे फायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कुछ नुकसान भी होंगे। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। और किस टाइप का हम स्टील सेक्शन लें, ये सारा कुछ आप यहां पे देख रहे हो। ग्रेड ऑफ स्टील हम क्या लें, ये सारा कुछ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जो स्टील के बारे में पढ़ेंगे और इससे लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है ये बाबू मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। उस यूनिट का नाम है कनेक्शंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट ये हमारा। कनेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहां पे हम लोग को 2 टाइप ऑफ कनेक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, रिवेट एज वेल एज वेल्ड कनेक्शन। बोल्ट कनेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो यहां पे सिलेबस देख सकते हैं। आपके सिलेबस में पढ़ना है रिवेट कनेक्शन एज वेल एज आपके यहां में पढ़ना है वेल्ड कनेक्शन। तो बोल्ट कनेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर कोर्स में हम रिवेट एज वेल एज वेल्ड कनेक्शन के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की तरफ, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा यूनिट है। टॉपिक का नाम है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर अगर आप पास करना चाहें तो इस टॉपिक से कर सकते हैं। मतलब एक अकेला टॉपिक पढ़ के तो पॉसिबल नहीं है कि आप पास कर पाएंगे, बट आपको पास कराने में ये भी एक टॉपिक है जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा और उस टॉपिक का नाम है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 है हमारा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टडी इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करते हैं वो यूनिट है, वो हमारा यूनिट नंबर 4 है और टॉपिक है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। तो इसमें हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना होता है, स्ट्रट्स के बारे में भी और उसके बाद हम लोग को एनालिसिस एज वेल एज डिजाइन भी पढ़ना है और साथ ही साथ हमको इसमें कॉलम्स के बारे में भी पढ़ना है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये यूनिट नंबर 4। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपको लगभग 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। बहुत आसान भी है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको इतना सिंपल वे में आपको समझाऊं, इतने सिंपल वे में आपके सामने मैं डिलीवर करूं कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आइए हमारा अगला है यूनिट नंबर 5, वो है हमारा स्टील रूफ ट्रस। इससे लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लेकिन थोड़ा सा लेंदी ये टॉपिक है हमारा, दैट इज स्टील रूफ ट्रस के बारे में। इसका पूरा हम लोग को डिजाइन भी देखना है, एनालिसिस भी देखना है, तो थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा और आप मार्क्स भी देख सकते हैं। इससे लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी गारंटी है कि आपको कितने सिंपल वे में हम डिलीवर कर सके, तो ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपका सिर्फ टास्क ये होगा कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उस चीजों को सीरियसली आप लेंगे, सीरियसली सुनेंगे और उसको सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। चलिए इसके बाद अगला हमारा है यूनिट नंबर 6। अच्छा, इसमें 7 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। इसमें अगला यूनिट है 6, जो कि है बीम्स। छोटा सा एक यूनिट है, ये भी आपको पास कराने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बीम्स टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद है हमारा लास्ट यूनिट नंबर 7, जो कि आप समझिए कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो अगर आपने कॉलम देख लिया, बीम देख लिया और इससे पहले टेंशन मेंबर, तो हम उम्मीद करेंगे कि इन तीनों यूनिट से आप पास तो जरूर कर जाइएगा, बट कोई गारंटी नहीं है कि आप पास कर ही जाइएगा। बट अक्सर होता यह है कि बच्चे कॉलम, बीम और टेंशन मेंबर पढ़ के जाते हैं, उनको लगता है कि हम पास कर जाएंगे, कई बार कर भी जाते हैं, कई बार नहीं भी कर जाते हैं। इसलिए मेरे एकदम से ये रिलायबल मत होइए कि बस इन्हीं 3 टॉपिक को पढ़ के हम पास होंगे। तो अगला है कॉलम बेसिस। बहुत छोटा सा यूनिट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन गसेट बेस के बारे में नहीं है, ये सारा हम कंक्रीट ब्लॉक्स के बारे में हम लोग को डिजाइन पढ़ना होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे भी लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा। तो ये काफी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा टोटल 7 यूनिट्स हम लोग को इसमें पढ़ना है और हम उम्मीद करेंगे एज इट इज सिंपली आपको मैं डिलीवर कर दूं। अब आती है बुक्स की बात कि सर बुक्स कौन सी रेफर करें, हम लोग बुक्स कौन सी लें। देखिए, अगर आप मुझसे बुक्स के बारे में बोलिएगा तो ये जो 2 बुक्स आपके सामने दिख रही है, ये 2 बुक समझिए कि एकदम से बहुत ही कॉमन बुक है जो स्टील में यूज की जाती है। जो सबसे कॉमन बुक जो स्टील में यूज की जाती है वो बुक आपके सामने दिख रही होगी, जो मेरे लेफ्ट में दिख रही है आपको, और वो बुक का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय SK दुग्गल, जो कि मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की बुक है। लगभग
इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लगभग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बुक स्टील की रेफर की जाती है वो यही बुक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय एस के दुग्गल, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर स्टील। स्टील के लिए इससे अच्छी बुक और भी बहुत सारी होंगी, बट ये बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली हर जगह पे लगभग इंडिया के कॉलेजेस में ये बुक रेफर की जाती है इसके दुग्गल की, आप चाहें तो ले सकते हैं। और एक और बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, वो भी है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय बीसी पूनमिया। बीसी पूनमिया की ये बुक आती है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की आई गेस है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक आपके पास ऑप्शन में है, जो बुक का लैंग्वेज आपको आसान लगे आप ले सकते हैं। बट मैं हर बार जैसा कि कहता हूं, अभी फिर से मैं कहूंगा, आप वही बुक प्रेफर करेंगे जिस बुक का लैंग्वेज आपको आसान लगता हो, जिस बुक का आप क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ सकते हो। किसी के कहने पे मैं आपको कह दूं जाके इसके दुग्गल आप ले लो, तो आप बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। पहले आप अपने से देखेंगे, अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे एक दो बुक्स को आप पहले देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, उसके बाद जो बुक आपको लग रहा है कि नहीं ये बुक मेरे लिए सही है, इससे हम आगे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, रादर देन कि बुक लेके टेबल पे पड़ी रहे, उससे अच्छा है कि आप ऐसी बुक लें जिसको लेके आप बना सकते हो क्वेश्चन को। तो यही था एक ओवरव्यू हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब जो हमारे वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे अब हमारे टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर स्टील के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमारा उसका बेनिफिट्स क्या नहीं है, और उसके क्या क्या हमारे यूजेस हैं, कितने टाइप ऑफ स्टील हमारे आते हैं, सारे हम लोग देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको देना चाहता हूं कि बाबू अगला जो भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा आपको देसी मास्टर्स ऐप पे जाके मिलेगा। तो आप जितने लोगों ने भी अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाओ, क्या चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ प्ले स्टोर में देसी मास्टर्स ऐप को डाउनलोड करो, और वहां जाके स्टोर में आप देख सकते हैं मैंने 5th सेमेस्टर का कोर्स पूरा डिजाइन करके रखा है। वहां से आप जाके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और भी जो 5th सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सारे के वहां पे आपको जो कंटेंट जो है बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। और अभी तक जितने बच्चों ने एज इट इज कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी जाकर रजिस्टर करो, बिकॉज एज इट इज 20 सितंबर इज द लास्ट डेट। आफ्टर 20 सितंबर आपका जो गिवन प्राइस है वो एक्सीड कर जाएगा, तो उसका आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी जो ऑफर चल रहा है उसका जल्दी से बेनिफिट लो, ठीक है। तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम ओवर करेंगे। अब हमारा जो भी लेक्चर एज इट इज आएगा, अगला लेक्चर वो अब हमारा टॉपिक से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो आई गेस जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था आप तक हो गया होगा। तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो भी बच्चे 5th सेमेस्टर के हैं वो इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकें और उनका एक डर खत्म हो जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके और 5th सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट को लेके। और हाँ, एक बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था कि वो मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कॉल आया था कि सर आप 5th सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्या। तो मैंने बाबू पहले भी कहा था इंट्रोडक्शन में कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट 5th सेमेस्टर का कोर्स लेकर आया। मैं कंप्लीट 5th सेमेस्टर का कोर्स है, सिर्फ स्टील या टॉस का नहीं है। स्टील और जो आपका टॉस है वो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद के जो 3 सब्जेक्ट आपके बचेंगे, हाईवे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इरिगेशन इंजन, इसके सेपरेट फैकल्टीज होंगे। तो आपका आई गेस मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो कंप्लीट कोर्स है, इसलिए मैंने आपको बोला देसी मास्टर्स का ऐप को जाएं, आप डाउनलोड करें, वहां स्टोर में जाके आप देख सकते हैं कोर्स के बारे में कि सारा कुछ वहां पे दिया हुआ बहुत डिटेल में। और फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, फटाक से जाओ, फटाक से कॉल करो, कोई भी क्यूरीज हो फट से दूर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।